पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के इस पावन दिव्य अवसर पर विगत 6-7 दिनों से हम लगातार प्रेम, मैत्री और क्षमा की बांसुरी बजा रहे हैं, अपने हृदय को निर्मल कर रहे हैं और मन, वचन और काया से तप, त्याग, तपस्या और क्षमा का अनुसरण कर रहे हैं। मैंने सुना है एक संत नदी को पार करने के लिए नौका में सफर कर रहा था। नाव में वो बूढ़ा संत बैठा था और संयोग की बात थी कि उसी नाव में कुछ उद्दंडी युवक भी बैठ गए। संत अपने नाव के एक कोने में शांति से बैठा रहा और बैठा बैठा भगवत सुमिरन कर रहा था, पर वो उद्दंडी युवक, वे दुष्ट लड़के संत के शांति को भी सहन न कर पाए और बैठे बैठे उन मन चले युवकों ने संत के साथ छेड़खान करनी शुरू कर दी। कोई लड़का खड़ा होता, संत की मजाक उड़ाते हुए उसकी चोटी को खींचता। कोई लड़का खड़ा होता, संत की मजाक उड़ाते हुए संत के नाक को हिलाता। कोई लड़का खड़ा होता और संत की धोती को पीछे से खींचने की कोशिश करता और इस तरह वे सारे युवक संत को तरह तरह से सताने लगे। संत फिर भी शांत रहा, लेकिन युवक इतने में ही न माने। उन दुष्ट युवकों ने एक साथ मिलकर संत को उठाया, पांव से पकड़ा और नदी में औंधा लटका दिया। ऊपर पांव, नीचे मुंह, पानी में मुंह डाल दिया, पर संत इसके बावजूद शांत रहा। संत का एक सेवक यक्ष, एक देव, यह सब कुछ सहन न कर पाया। वो प्रकट हुआ, उसने दुष्ट लड़कों को ललकारा, युवकों को, संत को वापस पानी में से नौका में लिया और देव ने संत को प्रणाम करके कहा कि संत प्रवर, अगर आप आज्ञा दें तो इन सब लड़कों को उठाकर नदी में पलट दूं। इन दुष्टों को, इन युवकों को, इन उदंडी लड़कों को उठाकर इन सब लोगों को नदी में पटक दूं, नदी में उल्टा कर दूं, नदी में मार के खत्म कर दूं, अगर आप आज्ञा दें तो। संत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरे भक्त देव, तुम सच में इन युवकों को दंड दे सकते हो, जान से मार सकते हो, पानी में पलट सकते हो, इनको पानी में डुबो सकते हो, पर मेरे कहे अगर तुम करना चाहते हो तो केवल एक काम करो, इनको पानी में उलटने के बजाय इनकी बुद्धि को उलट दो, इनकी बुद्धि को सुधार दो, ताकि भविष्य में और किसी संत के साथ ये ऐसा व्यवहार न करे। इनको मारने से कोई परिणाम न मिलेगा। परिणाम अगर लेना चाहते हो तो तुम केवल एक काम करो, अपनी दैवीय शक्ति से इन युवकों की बुद्धि को बदल दो, सही कर दो। संत ने यक्ष को, उस देव को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर कहा कि बस तुम मेरी तरफ से इतना काम कर दे कि भविष्य में ये युवक किसी भी संत के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे। ये कल्प सूत्र, ये अंतःकरण दशांग उस संत के जीवन की वो प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं जो आदमी की बुद्धि को बदलते हैं, जो व्यक्ति की सोच को सुधारते हैं, जो व्यक्ति की मानसिकता को बेहतर बनाते हैं, जो व्यक्ति की भाव दशा को सही करते हैं, जो व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के चित्त को, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, सकारात्मक बनाते हैं और उसे जीवन का सही पाठ प्रदान करते हैं। भगवान श्री महावीर ने परम ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, अखिल मानवता के कल्याण के लिए अपने दिव्य संदेश देने शुरू किए। गौतम जैसे महान धुरंधर ब्राह्मण उनके शिष्य बने और दूसरी ओर चंदन बाला जैसी महासतियां उनकी महान शिष्याएं बनी, जिन्होंने महावीर के साधना मार्ग को अमृतत्व प्रदान किया। भगवान जब 72 वर्ष के हो गए, उन्होंने पूरे अंग बंग कलिंग और देश में जगह जगह पद यात्रा करते हुए अपने प्रेम और शांति का मार्ग फैलाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनकी काया छूटने वाली है, तब भगवान पावापुरी नगर में थे। अपापापुरी उस समय जिसे कहते थे, आज जहां पर पावापुरी तीर्थ है,
भगवान ने वहां पर यह जानकर कि अब मेरा आयुष्य पूर्ण होने वाला है, मेरा शरीर अब छूटने वाला है, अपने सबसे प्रिय शिष्य गौतम को इसलिए दूर भेज दिया ताकि वह मोह में पीड़ित होकर कहीं मोहग्रस्त न हो जाए। उन्होंने अपने शिष्य गौतम को कहा कि पास के गांव में जाओ और वहां पर जो देव शर्मा व्यक्ति है उसको जीवन का पाठ पढ़ा कर आओ। गौतम तो उधर चले गए और इधर महावीर ने अनवरत अपनी देशना जारी रखी, अनवरत अपनी देशना जारी रखी और 3 दिन 3 रात तक लगातार अपने जीवन का पावन मार्ग प्रदान करते 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 दीपावली के दिन यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान ने अपनी नश्वर देह का त्याग किया। जब भगवान देह छोड़ने वाले थे तो इंद्र प्रकट हुआ और प्रकट होकर कहा, प्रभु अभी एक विचित्र प्रकार का समय आने वाला है, आप केवल एक कृपा करें, अपनी आयुष्य को, अपने देह के आयुष्य को अगर हो सके तो कुछ पल के लिए बढ़ा लीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र ये संभव नहीं, दुनिया में तीर्थंकर तो क्या, दुनिया की कोई भी ईश्वरीय शक्ति, कोई भी दैवीय शक्ति ऐसी नहीं हो सकती जो अपने आयुष्य को बढ़ा सके या कम कर सके। व्यक्ति जितनी श्वासों श्वास लिखा कर लाया है, जितना आयुष्य लिखा कर लाया है, वो उतना ही जीता है। और इस तरह भगवान श्री महावीर ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन अपनी नश्वर काया का त्याग किया और इस देह का दीप का त्याग करके उनकी वो अनश्वर ज्योति, उनकी वो दिव्य ज्योति, उनकी वो निर्धूम ज्योति परिनिर्वाण के अंतिम स्तर को स्पर्श कर गई और भगवान श्री मोक्ष पधार गए। इधर गौतम को जब यह खबर लगी कि भगवान इस तरह मोक्ष चले गए हैं और मुझे दूर भेज दिया, तो उसे लगा कि जैसे भगवान ने जानबूझकर ऐसा किया है। तब वो मन ही मन भगवान को कई तरह की उलाहना देने लगा, कई प्रकार के उलाहने देने लगा और उलाहना में ये कहने लगा कि भगवान आपने ये सोचा कि मोक्ष में जाने में मैं आपको रोकूंगा, आपने ये सोचा कि अगर आप मुझे साथ लेकर जाएंगे तो मैं आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा। भगवान मैं इतना भी स्वार्थी नहीं था, पर लगता है आप तो वीतराग के वीतराग निकले, आपको भला किससे मोह, अरे मैं था जो आपको रोज मुंह में बंधा रहा आपके, लेकिन आप ऐसे निकले कि अंतिम समय में भी आपने मुझे दूर कर दिया। लेकिन तभी गौतम के अंतर्मन की चेतना जागृत हुई और गौतम ने समझा, नहीं, भगवान जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं, जगत के कल्याण के लिए करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए करते हैं, धरती के कल्याण के लिए करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते हैं। और भगवान ने अगर अपने निर्वाण के समय मुझे कहीं दूर भी भेजा है तो इसके पीछे मेरा भला ही है। और तब आत्मचिंतन करते 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 गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान, परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। अरे तभी तो हम बोलते हैं, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, अंगूठे अमृत बसे और लब्धि तना भंडार, कि जय गुरु गौतम समरिये मन वांछित दातार। अंगूठे अमृत बसे और लब्धि तना भंडार, जय गुरु गौतम समरिये मन वांछित दातार, कि जिनके अंगूठे में अमृत बसता है, जिनके अंगूठे के स्पर्श मात्र से अमृत का संचार हो जाया करता है, ऐसे गणधर से गौतम स्वामी का आत्मचिंतन, उनका आत्म मनन, उनका आत्मनिध्यासन, उनकी भक्ति, उनकी उपासना, उनकी सेवा पूजा हमारे लिए मुक्ति का, आत्म मुक्ति का साधन बनती है। कल्प सूत्र में भगवान श्री महावीर के जीवन चरित्र के बाद भगवान श्री पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र है। पुरुषादानीय भगवान श्री पार्श्वनाथ, जिनके चमत्कार जग विख्यात है। यों तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन 24 के 24 तीर्थंकरों में अगर नाम यश को अगर देखना हो तो 23 तीर्थंकर एक तरफ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ एक तरफ, तब भी उनका नाम और यश ज्यादा चलता है। चाहे हम उन्हें नाकोड़ा पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम उन्हें मक्षी पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम नागेश्वर पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम संखेश्वर पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम सहस्रनाम फणा पार्श्वनाथ कहें, चाहे हम चिंतामणि पार्श्वनाथ कहें, नाम अलग अलग है पारसनाथ के, हजारों हजार नाम हैं, लेकिन सब में वही ज्योति पारसनाथ की समाई है। जैसे कंकर कंकर में शंकर होता है, वैसे ही पत्थर पत्थर में पारस की चेतना समाई रहती है। पारसनाथ भगवान तो ऐसे हैं।
दुनिया में जितने तीर्थ भगवान श्री पार्श्वनाथ के हैं और किसी भी तीर्थंकर के नहीं है। हकीकत तो यह है, इस देश में, अकेले भारत देश में भगवान श्री पार्श्वनाथ के कम से कम 10,000 मंदिर हैं और इस देश में भगवान श्री पार्श्वनाथ के कम से कम 5 लाख मूर्तियां बनी हुई हैं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 लाख मूर्तियां बनी हुई है। अभी अभी मुंबई में एक महानुभाव ने भगवान श्री पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया है। आप सोच सकते हैं, मुंबई जैसे शहर में गांधी मैदान जितना बड़ा मंदिर उसने बनाया है और उस मंदिर में 108 भगवान श्री पार्श्वनाथ की बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान की। लोगों की श्रद्धा धन्य होती है, लोगों की भावना धन्य होती है और अपनी श्रद्धा और भावना के चलते हर व्यक्ति अपने तन मन धन को न्यौछावर कर देता है। आज तो हम अगर 1 लाख का दान देते हैं, 5 लाख का दान देते हैं, आदमी पूछता है मेरा नाम पत्थर पे कहां आएगा, मेरा फोटो कहां पर लगेगा, मेरा चित्र कहां पर लगेगा, मेरा नाम चमक जाना चाहिए, आदमी की इच्छा रहती है। आप लोग कभी देलवाड़ा के मंदिर में गए हैं? आपको पता है पूरा देलवाड़ा का मंदिर एक ही व्यक्ति ने बनाया। 10 ताजमहल बनाना और एक देलवाड़ा का मंदिर बनाना बराबर का खर्चा आता है। खबर है आपको? 10 ताजमहल खड़े करना और एक देलवाड़ा का मंदिर। देलवाड़ा का एक मंदिर क्या, देलवाड़ा के मंदिर का एक एक खंबा अपने आप में इतना बेशकीमती है। कभी आप राणकपुर के मंदिर में गए हैं? पता है उस एक मंदिर के निर्माण में इतना खर्च हुआ था कि जितने खर्च में पूरा शास्त्री नगर बसाया जा सकता है। पूरा शास्त्री नगर की संपत्ति और अकेले राणकपुर की संपत्ति तब भी उसमें ज्यादा खर्च हुआ था। आप जरा मुझे बताएं, आप में कौन कौन लोग हैं जो देलवाड़ा और राणकपुर के मंदिर गए हैं? हाथ खड़ा कर। लगभग सभी लोग गए हैं, मैं भी गया हूं। आप जरा बताएंगे कि उस मंदिर में कहां पर मंदिर बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है? कहीं नहीं है ना। मंदिर में कहीं भी मंदिर बनाने वाले व्यक्ति का कि कहीं पर भी वस्तुपाल तेजपाल का कि कहीं पर भी धरना शाह का कहीं नाम लिखा हुआ आपको ना मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आपको तो मंदिर में उनका नाम कहीं नजर नहीं आया। हकीकत तो यह है कि मंदिर के ठीक मध्य में सामने जो भगवान की मूर्ति विराजमान है आदिनाथ प्रभु की, उस आदिनाथ प्रभु की मूर्ति का जो हृदय है, उस हृदय को अगर ध्यानपूर्वक देखो तो भीतर में उन्हीं भक्तों का नाम समाया है जिन लोगों ने बिना यश, बिना नाम, बिना कीर्ति के उस समय अरबों रुपये खर्च करके इस दिव्य मंदिरों का निर्माण किया। उन्होंने पत्थर में नाम लिखाकर अपने नाम को पत्थर नहीं बनाया, अपितु पत्थर से नाम हटाकर भगवान के उस परम धाम पर अपना नाम लिखाया, जो आज हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम हमारे लबों पर आता है। चाहे वो विमल शाह हो, चाहे वो पेथर शाह हो, चाहे वो वस्तुपाल तेजपाल हो, चाहे वो धरणा शाह हो। अरे वे महान लोग हुए जिन्होंने नाम अगर नाम रखा तो अपना नाम नहीं रखा, एकमात्र भगवान का नाम रखा। मंदिर भगवान का होता है, कभी किसी व्यक्ति के नाम का नहीं होता है। और इसी के चलते आज जहां हम एक मार्बल का छोटा सा टुकड़ा भी अगर मंदिर में भेंट करें तो सोचते हैं मंदिर की सीढ़ी पर नाम लग जाए। मैं कई जगह जाता हूं, देखता हूं पंखे भी लोगों ने अगर भेंट दिए हैं तो पंखों की जो क्या होती है वो 3 ब्लेड, उस पर भी कभी देखे होंगे ना आपने नाम। मैं कई बार सोचा करता हूं ये कितने नादान हैं, ये पंखों पे भी अपना नाम लिखा रहे हैं, पंखा भी घूमता रहेगा और वो आदमी भी संसार में भटकता ही रहेगा। नाम लिखा कर यश की तोती कामना। जिस आदमी को करना होता है ना उसका नाम नहीं होता। याद रखना, जो व्यक्ति यश की कामना करता है जिंदगी में उसी को अपयश से गुजरना पड़ता है, और जिस व्यक्ति